वाराणसी जिले में नगर निगम के चुनाव की तैयारी पूरी चल रही है, जो कि कुछ दिनों में आने वाली है। उसको लेकर हर वार्ड में सभासद लोग अपने अपने जोरों से तैयारी कर रहे हैं। इस समय मौजूद में वाराणसी जिले के हुकुलगंज वार्ड, जो कि ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव के साथ हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम जानते हैं कि जो नगर निगम चुनाव की तैयारी है वो कितनी जोरों पे है, क्या मुद्दा होगा लोगों के बीच जाने के लिए, और जीतने की बात कौन से ज्वलंत मुद्दे होगी जो कि सबसे पहले कराया जाएगा। जैसे आप चुनाव लड़े थे या पहली बार है आपका ये? नहीं, चुनाव हम इसके पहले भी लड़े थे और इस बार जो अपने चुनाव में जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा कर लिया है। लगभग एक दो वादा बाकी रह गया जो हम पूरा कर लेंगे, अगली बार फिर मौका मिल गया तो। में आपने क्या क्या काम कराया? हमने बताया ना कि जैसे मेरा वार्ड बहुत पिछड़ा वार्ड था, 40% गलियाँ कच्ची थी और जो गलियाँ बनी भी थी वो भी उबड़ खाबड़ टूटे हुए थे और हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी व्यवस्था खराब थी। और जो सबसे बड़ा मामला था कि आप लोगों के संज्ञान में भी होगा कि यहाँ पे मृत पशु निस्तारण केंद्र चलता था। ये भारत जब स्वतंत्र नहीं था उसके पूर्व का कारखाना चलता था, उसको हटाने के लिए बहुत कुछ हुआ, बवाल हुआ। पानी की समस्या थी, पानी की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे घर घर पानी जो अभी योजना आई थी उसके तहत हमने 1086 कनेक्शन कराया है अपने वार्ड में। और अब मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि जो भी विगत 5 वर्ष पूर्व हुकुलगंज में 40% गलियों में पानी की व्यवस्था थी, आज हम कह सकते हैं कि हम 98% गलियों में पानी, घरों में पानी की व्यवस्था कर दी है। 2% जो है वो भगवान नाला का 2 गली जिसमें करीब 35 मकान हैं जिनके घरों में पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, हम उसके लिए भी लगे हैं। और अभी तो जो बने परसेंट देखने के बाद लग रहा है कि प्रत्याशियों की भरमार है, जनता किसको मौका दे है। अच्छा, एक बात हम करना भूल गए थे, बताया आपको कि हमने अपने वार्ड में नगर निगम और जल निगम से 7 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराया है और मेरा टारगेट है कि अगर 3 करोड़ रुपए का और हम विकास कार्य करा लेंगे अपने वार्ड में तो जो संपूर्ण विकास का मेरा नारा है उसको हम पूरा कर लेंगे। तो जब तक अन्य प्रत्याशी लोग जाके जनता में जो जनसंपर्क करेंगे तो मैं तो केवल अपना विकास कार्य देखने जाऊंगा, मेरा जनसंपर्क होता रहेगा। जब किसी गली में काम लगता है तो मैं वहाँ जाता हूँ, देखने के लिए जाता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा समय लगता है। और ऐसा कोई महीना नहीं रहा है जिस महीने में मेरे वार्ड में 2-3 गलियों में काम न लगा। तुरंत मुद्दा क्या लग रहा है भैया आपको कि मतलब जीतने के बाद तुरंत इसे करना जरूरी है इस बार? देखिए, चुनाव जीतने के बाद तो जो भी हमारा संपूर्ण विकास का नारा है उसको मुझे खत्म करना है, उसको मुझे समाप्त करना है। और लगभग 20% गलियां हैं मेरी जो भी कच्ची बाकी रह गई हैं और लगभग 10-12% गलियां हैं जो गलियां अभी हम उसमें मरम्मत नहीं करा पाए हैं और 2-3 गलियों में सीवर की समस्या है। तो चूँकि बजट आएगा और काम नहीं हो पाएगा, 2 साल कोरोना काल में भी कुछ काम में असर पड़ा, तो संपूर्ण विकास के नारे में हम 20% पीछे रह गए हैं। अब जैसे ही मुझे फिर जनता मौका देगी तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जो हमने संपूर्ण विकास की बात कही है अपने क्षेत्र में, तो संपूर्ण विकास की बात में मैं लग जाऊँगा। हमारे यहाँ एक विद्यालय चलता था पहले, सरकारी विद्यालय, जो 1989 में बंद कर दिया गया। उस विद्यालय को खोलने के लिए भी हमने वादा किया था, जिसमें कुछ अभी मुकदमा चल रहा है, विवाद है उसमें ज़मीन का, और मेरा वही एक वादा मेरा बाकी रह गया है। और अगला चुनाव जीतते ही पुनः मैं उसमें लग जाऊँगा। और मुझे विश्वास है, जैसे पिछले बार हमने आपसे वादा किया था, आप मीडिया के लोगों से भी हमने वादा किया था कि चुनाव जीत जाएंगे तो 2 साल के अंदर चमड़ा कारखाना हटाएंगे और जेल की बाउंड्री करवा देंगे। तो 2 साल के अंदर हमने चमड़ा कारखाना भी हटाया, अब हमारे हुकुलगंज जनता के सहयोग से, और जेल की बाउंड्री भी हमारी बन गई। तो अब मेरा पुनः यदि फिर पार्टी हाईकमान विश्वास करते हुए मुझे लड़ाएगी चुनाव और हुकुलगंज जनता विश्वास करते हुए मुझे अगर पार्षद बनाएगी तो ये निश्चित है कि मैं 2 साल के अंदर हुकुलगंज में सरकारी विद्यालय की भी स्थापना करवा लूंगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।